देखिए आजकल ये प्रॉब्लम हो ही बहुत कॉमन गई है, इसलिए लोगों को ये पीसीओडी पीसीओएस नाम से बहुत भ्रम हो गए हैं। लेडीज़ को ये समझना चाहिए कि यहाँ पीसीओडी कोई डिजीज़ और पीसीओएस अल्ट्रासाउंड ऐसा नहीं होता। मेन प्रॉब्लम इसमें दो प्रकार की होती हैं। एक पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, लेट हो जाना, जिसमें लेडी को अपनी माहवारी टाइम टू टाइम नहीं आ रही, लेट आ रही है। साथ में उनके मेल हार्मोन थोड़े से भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेस के नीचे के हिस्से में बाल आना, पूरे शरीर पे थोड़ी बाल ज़्यादा आना, ज़्यादा पिंपल्स आना जिसको एक्ने कहते हैं, ये शिकायतें आती हैं। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से पीसीओडी और पीसीओएस का डायग्नोसिस नहीं बनता। ये समझना पड़ेगा कि आम तौर पे ये प्रॉब्लम यंग लोगों की है। 20 से 30 साल 40 साल की एज में ये सबसे कॉमनली पाई जाती है। यंग लड़कियों में तो स्पेशली अल्ट्रासाउंड से इसका डायग्नोसिस नहीं बनना चाहिए। अगर बच्ची को पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो हाँ डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसकी सबसे मेन वजह आजकल का लाइफस्टाइल है, जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठे हुए हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, फास्ट फूड ज़्यादा है। इसकी वजह ही मेनली ये है। इसीलिए इसका इलाज भी अपने वज़न को करेक्ट करना, प्रॉपर एक्सरसाइज पैटर्न रखना, जंक फूड रिफाइंड फूड को ना लेना, यही उसका असली इलाज है। टेम्पररी इलाज साथ में डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा, जिससे पीरियड्स को रेगुलर बनाया जाए, फेशियल हेयर कम रखा जाए, एक्ने कम रखा जाए। लेकिन असली बीमारी की पकड़ है वज़न को कंट्रोल में लाया जाए। वज़न को कंट्रोल करने के लिए डाइटिंग और एक्सरसाइज दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाए। बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी हो, जंक फूड ना लें, घर का साफ़ सुथरा खाना लें। इन्हीं लेडीज़ को आगे चल के कंसीव होने में भी प्रॉब्लम आती है। आगे चल के इनको बीपी और शुगर का खतरा भी रहता है, लॉन्ग टर्म मोटापे का खतरा भी रहता है। तो अगर बचपन से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखा जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। आजकल के टाइम में कंसीव करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे कॉमन वजह जो देखी जा रही है वो यही है कि बचपन से साइकिल्स थोड़े इरेगुलर हैं, वज़न पे ध्यान रखा नहीं गया। फिर पेशेंट्स को ये पता लगता है कि हमारी डायग्नोसिस पीसीओडी है कि पीसीओएस है। देखा जाए ये एक सिंड्रोम एक ही है, चाहे आप उसको पीसीओडी कह लो, पीसीओएस कह लो। और सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट देख लेना पीसीओडी नहीं होता। अगर किसी के पीरियड्स रेगुलर हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो वो अल्ट्रासाउंड अकेला प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन लेडीज़ को कंसीव, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको इस प्रॉब्लम की अहमियत तब समझ आती है जब वो कंसीव नहीं कर पाती। उस टाइम पे लेट हो गया होता है, वज़न कम करने का भी उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता है, शादी को कई साल हो चुके होते हैं, उम्र बढ़ चुकी होती है, फिर हम उनको दवाइयों पे डालते हैं। इस प्रॉब्लम में आम तौर पे आईवीएफ नहीं करना पड़ता है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि सीधा आईवीएफ हर प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। इनको दवाइयों से अच्छे से प्रेग्नेंट किया जा सकता है इन लेडीज़ को। बाकी जो कॉमन वजहें हैं कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं होती, वो अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। पहले के टाइम में बच्चेदानी का टीबी हो जाना, इन्फेक्शंस हो जाना मोर कॉमन था। अब जैसे जैसे ओवरऑल सोसाइटी बेटर होती जा रही है, तो ये जो रिच लोगों की डिजीज़ है जिसे कहा जाता है पीसीओडी, ये ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। मैम ये भी देखा गया है कई महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती आफ्टर कई साल शादी की होगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली कई केसेस आपके सामने भी आए। हाँ जी, अब अगर हम ये देखें कि कोई लेडी क्यों कंसीव नहीं कर पा रही, उसकी मेन अगर हिस्से बांटना चाहें कि क्या वजहें होती हैं, तो 1/3 हिस्सों में हस्बैंड के रिपोर्ट्स की कोई दिक्कत होती है। तो पहली बात तो ये समझो कि बच्चा कपल ने करना है, दोनों की ही टेस्टिंग शुरू से कराओ। सिर्फ लेडी की टेस्टिंग इलाज नहीं है, क्योंकि कम से कम 25 से 30% लोगों में वजह हस्बैंड में पाई जा सकती है, जिसका इलाज ईजिली किया जा सकता है। अगर मैं सोचूं सिर्फ लेडीज़ की वजह पे, तो मोस्ट कॉमन वजह जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम पे अंडा ना बनना, जिसको एनओव्यूलेशन कहते हैं, जिसकी मोस्ट कॉमन वजह पीसीओडी और थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ईजिली दवाइयों से मैनेज हो सकती है। सबसे कम वजह होती हैं जिनमें कहते हैं ट्यूबें बंद हैं। आमतौर पे मरीज़ जिनको कहेंगे अपनी भाषा में कि हमारी ट्यूबें बंद बताई हैं। तो अगर कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद मरीज़ कंसीव नहीं कर पाती है, तो हम फिर ट्यूब टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं ट्यूबें खुली हैं कि नहीं। ट्यूबों को खोलने के लिए एक आराम से छोटा सा दूरबीन से ऑपरेशन किया जा सकता है, जो पीजीआई में भी अवेलेबल है। वो ओपन करके मरीज़ के कंसीव करने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं।
सारे टेस्ट के बावजूद कुछ 20 से 25% लोग ऐसे होंगे जिनमें कोई वजह नहीं मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह उनमें मेंटल स्ट्रेस है, आजकल की लाइफस्टाइल भी, और ऊपर से शायद क्योंकि शादी को इतने साल हो गए तो और स्ट्रेस बढ़ता ही चला जा रहा है। तो स्ट्रेस की वजह से और कंसीव करने के खिलाफ बातें चलती जाती हैं। लेडी को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, घर का माहौल उस लेडी को ब्लेम ना करे कंसीव करने के लिए। योगा और मेडिटेशन हमारी इंडियन सोसाइटी की अच्छी स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिनसे स्ट्रेस को कंट्रोल में रखा जा सकता है, बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। सो दीज थिंग्स शुड बी यूज्ड। बाकी ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ये सोचना कि हम सिर्फ योगा करेंगे और मेंटल स्ट्रेस कम करेंगे से कंसीव हो जाएगा, ये कोई इलाज नहीं है। अगर शादी के 1 से 2 साल के अंदर कंसीव अपने आप लेडी नहीं कर पाती, जो कि वो करना चाह रही थी, प्लान कर रही थी, तो डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम अपने टेस्ट कराने चाहिए। एक मैम दोनों कपल को आना चाहिए? हमेशा कपल को आना चाहिए, सिर्फ लेडी को कंसीव नहीं करना है। कपल आए, कपल इकट्ठे काउंसलिंग कराए, इकट्ठे समझें कि क्या वजहें होती हैं, क्या क्या टेस्ट कराने हैं, कैसे प्रोसीड करना है। बल्कि साथ में आने से एक लेडी का स्ट्रेस कम हो सकता है जब वो इस बात को समझेगी कि हाँ मेरे हस्बैंड मेरे ट्रीटमेंट के भागीदार हैं शुरू से। एक बार लेडीज में देखा कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं, तो गायनी कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत फिजिकल प्रॉब्लम आप देखते हैं रोजाना में? देखिए, हर एज की गायनी में अलग प्रॉब्लम्स हैं। छुटपन में एडोलेसेंट एज जिसे कहते हैं 10 से 19 साल, उसमें सबसे मेन वजह जो गायनी ओपीडी में आने की होती है वो या तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम या पीरियड्स टाइम पे ना आ जाने की प्रॉब्लम। कुछ महिलाएं अपनी डॉटर्स को इसलिए भी लेके आती हैं कि 15 साल 16 साल की बच्ची हो गई और उसकी जैसी फिजिकल डेवलपमेंट बॉडी की होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, या पीरियड जो स्टार्ट होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। तो जनता को भी ये मालूम होना ज़रूरी है कि अगर किसी की 15 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो बच्ची को ज़रूर टाइम पे दिखवाएं। रादर अगर 13-14 साल की एज में भी बच्ची की डेवलपमेंट एज अ लेडी नहीं शुरू हुई है, उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही, आर्म पिट्स में हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, तो डॉक्टर को दिखाएं। हार्मोनल टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। 15 साल की एज तक डेफिनेटली हर गर्ल को पीरियड्स अटेन करने चाहिए, नहीं होते तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। अब 20 से 40 साल की उम्र के बीच में मोस्ट कॉमन वजह डॉक्टर के पास आने की प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड होती हैं। या तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए आ रहे हैं। एक बहुत कॉमन वजह है अबॉर्शन के लिए आना, जिसके लिए हम डेफिनेटली जनता को ये बताना चाहेंगे कि बहुत ही सेफ़ मेथड्स अवेलेबल होते हैं कि जब बंदा ना चाहे कि प्रेगनेंसी हो तो वो ना भी हो। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को यूज़ करना बहुत सेफ़ है। ये बात को समझना चाहिए कि अबॉर्शन कभी भी उतना सेफ़ नहीं हो सकता जितना कॉन्ट्रासेप्शन है। तो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं तो सही मेथड्स का यूज़ कीजिए। उन मेथड्स के बारे में अगर आपके मन में कोई वहम है, डॉक्टर से मिलिए, समझिए। आप एज अ कपल आपके लिए जो बेस्ट मेथड है वो यूज़ करो ताकि आपको अबॉर्शंस के लिए लाइनों में ना लगना पड़े। एक बार अबॉर्शन के लिए लोग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो प्राइवेट केमिस्ट वालों से ले लेते हैं, तो वो कितनी खतरनाक साबित होती है? देखिए, अबॉर्शन की पिल्स ओवर द काउंटर अवेलेबल होनी ही नहीं चाहिए। एज अ गवर्नमेंट रूल भी दे मस्ट बी टेकन आफ्टर अ कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि उनको देने के लिए अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है या क्या ज़रूरी है, एक डॉक्टर का चेकअप ज़रूरी है। एक गायनेकोलॉजिस्ट चेक करके उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सेफली। वो टैबलेट्स ओवरऑल बहुत सेफ़ हैं, लेकिन आफ्टर अ डॉक्टर चेकअप। डॉक्टर से मिलिए। कई पेशेंट्स में उनके नुकसान हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपने पहले डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर गई है, आपने वो दवाई ले ली तो वो जानलेवा भी हो सकती है। अगर आपके अंदर खून की कमी है और आप वो दवाई लेके घर में कई दिन ब्लीडिंग होती रही, वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सो डॉक्टर को दिखाए बिना कभी भी ओवर द काउंटर ये ड्रग्स ना लें। बेटर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। अगर फिर भी प्रेगनेंसी हो जाए, आप नहीं रखना चाहते, डरिए मत। अबॉर्शन एक लीगल चीज़ है, आप डॉक्टर से सलाह लें। हर डॉक्टर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, आपको अबॉर्शन में ज़रूर मदद करेगा, आपको सही मेडिसिन, सही ट्रीटमेंट की सलाह देगा। आप ज़रूर ट्रीटमेंट लें। एक बार लास्ट क्वेश्चन है, प्री मैच्योर डिलीवरी। हाँ जी। केसेस में देखा गया प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है कई बार, और वो बच्चा कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बारे में प्री मैच्योर, देखिए आइडियली ये कहा जाता है कि बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होना चाहिए। 8 मंथ्स के बाद भी बच्चा रिलेटिवली सेफ माना जाता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि बच्चे के अंग पूरे बन गए होते हैं और मोर और लेस बच्चा टाइम के साथ गेन कर जाता है और नॉर्मल बच्चों के बराबर आ जाता है।
8th मंथ से भी अगर कम पे बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ तो शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि उसको इमीडिएटली सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है वगैरह। जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म में उसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं रहती, तो वो वजह पे डिपेंड करता है। अगर उसकी ग्रोथ टाइम से कम थी, उसकी डिलीवरी इसलिए करानी पड़ी, तो यूजुअली उसको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर ग्रोथ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, सब ठीक था, और सिर्फ दर्दे टाइम से पहले आ जाने की वजह से डिलीवरी हो जाए, तो यूजुअली लॉन्ग टर्म में उतने नुकसान नहीं आते, इमीडिएट अगर ध्यान रखा जाए। बाकी प्री मैच्योरिटी एक डेफिनेट बच्चों की लॉन्ग टर्म बीमारियों की वजह है, उसको कम करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। हर कंडीशन में उसको नहीं अवॉइड किया जा सकता। किसी किसी कंडीशन में तो माँ की सेफ्टी के लिए हमें प्री टर्म डिलीवरी करानी भी पड़ती है, पर माँ की सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कई बार करानी पड़ती है। बच्चे की कुछ वजहें प्री टर्म डिलीवरी की अवॉइड करी जा सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा उन महिलाओं को है जिनको पहले भी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है। तो अगर किसी लेडी को पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, हम उसको सलाह देंगे कि अगली प्रेगनेंसी शुरू से एक बड़े अस्पताल में दिखाएं। अगर आप पीजीआई के आसपास रहते हैं तो चाहे पीजीआई में, चाहे जहां भी आप रहते हैं, बड़े अस्पताल में दिखाएं। ये डॉक्टर से शुरू से डिस्कस करें कि आपकी पिछली बार प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, उसकी क्या वजहें थी, क्या इस बार उसको अवॉइड करने के लिए कोई दवाई दी जा सकती है। और 8th मंथ ख़त्म होने तक हम आमतौर पर उन दवाओं को कंटिन्यू करते हैं।